बाबा हॉस्पिटल भी तो उन्हीं के एरिया में आता है। कभी उन्होंने गेट के अंदर पैर रखा है क्या? आप बताओ मुझे। आपने कभी मंगेश कुडालकर जी को बाबा अस्पताल के गेट के अंदर देखा? आपने कभी मंगेश कुडालकर जी को कुर्ला रेलवे स्टेशन के अंदर देखा? आपने मंगेश कुडालकर जी को कभी जो कुर्ला ईस्ट और वेस्ट के आसपास जो कंजेशन है, जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, उसके लिए कोशिश करते हुए देखा? जी सर। शिवसेना से बेईमानी करने वाला आमदार मंगेश कुडालकर मेरा दोस्त नहीं है। जिस दिन वो आमदार नहीं रहेंगे, मैं उनको वापस से दोस्त बोलना चाहता जी डॉक्टर महेश पेडनेकर जी, आपको सबसे पहला बहुत बहुत बधाई हो विभाग प्रमुख के पद के लिए। आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज ये कुर्ला के हमारे संविधान बचाओ मंच के मंसूर जो भाई शेख है, इन्होंने आज एक प्रोग्राम आयोजित किया है, तो आप उनके लिए मंसूर भाई को क्या कहना चाहोगे? मंसूर भाई मेरे कम से कम 10-15 साल से ज़्यादा सालों से मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। समाज के लिए काम करते हैं। हमेशा मेरे पास भी किसी गरीब का अच्छा काम ही लेके आए हैं। आज उन्होंने यहाँ पे मुझे बुला के मेरा सत्कार किया, मुझे अपनी बात, शिवसेना की बात लोगों तक रखने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। जी, जैसे कि सर अभी एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से शिंदे गुट के एमएलए जो कुर्ला ईस्ट के मंगेश कुडालकर साहब है, जिनसे मतलब एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात हुई थी, जिसमें आपका नाम लिया गया था। जैसे महेश पेडनेकर ने आपको एक चैलेंज दिया है, ऐसा करके एक बात हुई, तो उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो आज से पहला किसी ने नहीं किया। जैसे यहाँ पर आज से पहला कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नहीं आया, लेकिन एक नाथ शिंदे जी जो सीएम है वो यहाँ पर 5 मरतबा आके गए, तो उसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएम कितनी बार दिखे नहीं दिखे, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। एमएलए का काम जो होता है वो लादी बिठाना, संडास रिपेयर करना, कोबा करना, गटर बनाना, ये नहीं होता है। एमएलए का जो काम होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करना। मेरा उनको वापस से एक चैलेंज है कि उन्होंने अपने माध्यम से कुर्ला की जनता के लिए कोई ठोस काम किया हो। देखिए, उन्होंने मुझे मित्र कहा है तो मैं भी उनको मित्र ही कहूँगा, लेकिन दोस्ती मैं बाद में निभाऊंगा। मैंने उस दिन भी एक मीटिंग में बोला कि मंगेश कुडालकर मेरे दोस्त है, रहेंगे, लेकिन शिवसेना से बेईमानी करने वाला आमदार मंगेश कुडालकर मेरा दोस्त नहीं है। जिस दिन वो आमदार नहीं रहेंगे, मैं उनको वापस से दोस्त बोलना चाहता हूँ। उनका एक तरीका है काम का। वो क्या करते हैं, हमेशा एक लेटर बनाते हैं, वो मिनिस्टर के पास जाते हैं, वो ऑफिसर के पास जाते हैं, एक निवेदन देते वक्त एक अपना फोटो अच्छा सा खिंचवाते हैं और पेपर में छपवाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका उन्होंने लेटर दिया हुआ है, लेकिन आज तक एक भी काम अगर उन्होंने पूरा किया रहेगा, जैसे स्वदेशी मिल का प्रॉब्लम है, जैसे नेहरू नगर के जो कलेक्टर लैंड के डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, वाड़िया का प्रॉब्लम है, बाबा हॉस्पिटल है, बाबा हॉस्पिटल भी तो उन्हीं के एरिया में आता है। कभी उन्होंने गेट के अंदर पैर रखा है क्या? आप बताओ मुझे। आपने कभी मंगेश कुडालकर जी को बाबा अस्पताल के गेट के अंदर देखा? आपने कभी मंगेश कुडालकर जी को कुर्ला रेलवे स्टेशन के अंदर देखा? आपने मंगेश कुडालकर जी को कभी जो कुर्ला ईस्ट और वेस्ट के आसपास जो कंजेशन है, जो डेवलपमेंट रुका हुआ है,
उसके लिए कोशिश करते हुए देखा। जी सर, उनका बोलना एक चीज़ और कि असली शिवसेना जो है वो शिंदे गुट की हमारी है, उस पर सर आपको क्या बोलना? देखिए, शिवसेना किसकी है ना, ये छोटा बच्चा जो है ना वो भी जानता है। कैसा है कि 56 साल से 57 साल से शिवसेना का ये जो बहुत महाकाय वृक्ष है वो उसके जड़ों के सहारे खड़ा है। इस वृक्ष को जो फल लगे वो फल चुरा के लेके गए। अगर उद्धव जी ने उनको टिकट नहीं दिया होता, अगर उद्धव जी ने या पार्टी ने उनको एबी फॉर्म नहीं दिया होता, मेरे शिवसेना पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्ग कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके अगर उनका प्रचार नहीं किया होता तो वो कभी चुन के नहीं आते। वो एमएलए बने हैं, ये शिवसैनिकों की वजह से बने हैं। पार्टी ने उनको एबी फॉर्म दिया है और उद्धव जी ने टिकट दिया, उसके लिए बने। वो जाए, कहीं पे भी जाए। हमारा एक मानना है, आपको जो लगा वो आपने किया, लेकिन हमारे नेताओं के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में गलत बात नहीं। सर, उनका कहना है कि पिछले 2.5 साल में सरकार ने क्या काम करी आप वो देख लो, और हमने पिछले 1 साल में अभी तक क्या काम किया है वो लोगों के सामने है। और उनका एक ये भी कहना है कि कुर्ला ईस्ट में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, जो गिरी थी, उसमें 19 लोग मारे गए थे। तो उसके अंदर सर के पालक मंत्री भी आए थे, उद्योग मंत्री भी आए थे, उन्होंने आके बड़ी बड़ी बातें कर कर चले गए, लेकिन कोई काम नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। जब हम वहाँ से आए, वापस कहीं दूर गए थे, हम जब वापस आए तो हमने वहाँ के लोगों को ट्रांसिट स्कैन दिया, 5-5 लाख रुपए दिए हमने, मतलब उनके लिए क्या। तो हम भाषण नहीं करते, हम काम करते, उनका ऐसा कहना है। ये बिल्डिंग जो गिरी है ना वो पिछले साल गिरी, और 9 साल से मंगेश कुरारकर भी यहाँ एमएलए है। तो वो क्या कर रहे थे 9 साल से? अगर ये मैं पूछूंगा तो रहा सवाल, पालक मंत्री आके गए, उद्योग मंत्री आके गए, 5-5 लाख रुपया हम जब गुवाहाटी से वापस आए तब हमने दिया। अरे वो ऐसा थोड़ी होता है, उसमें प्रोसीजर में थोड़ा टाइम तो जाता है, बराबर ना। और 5 लाख रुपया किसी ने किसकी जेब से नहीं दिया, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन ही है कि कल को कोई भी, अभी परसों भी एक हादसा हुआ है न्यू मिल रोड के सुभाष नगर के पास, एक 17 साल की बच्ची दीवार गिरने से मरी है। तो वहाँ पे भी उन्होंने जाके डिक्लेयर कर दिया मैं 5 लाख रुपया दूंगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो कि अगर किसी भी इसमें मतलब हादसे में कोई मरता है तो 5 लाख रुपया तो उनको देते ही हैं। अगर ये हर बात का क्रेडिट अगर लेते हैं ना, तो जो गलत बातें होती है उसका भी क्रेडिट ले। जी, बहुत अच्छी बात सर जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुर्ला वासियों को और जो आपके सहयोगी, जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपना लोक प्रतिनिधि जो होता है वो कम से कम अपने से तो लॉयल रहे। लोगों ने वोट दे के जितवाया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जितवाया। जैसे मैंने बोला, पार्टी ने एबी फॉर्म दिया, पक्ष प्रमुख ने टिकट दिया, उनको भी भूल गया। पैसे के सामने गुवाहाटी भाग गया बोल रहा हूँ, भाग गया। और अभी बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है, लोग जानते हैं ना, अगर उतना उनमें है, इतना वो दिल के साफ है, उन्होंने जो 9 साल में नहीं किया। अभी एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, 9 साल तक उन्होंने जो यहाँ की विविध संस्थाएं हैं, विविध मंडल है, उनको जो सहयोग किया है वो देखिए। और पिछले 1 साल में उन्होंने जो आर्थिक स्वरूप में सहयोग किया है वो देखिए। किसी मंडल को आपने नवरात्रि में पिछले साल 5,000 रुपया दिया था, उसी मंडल को आप 1.5 लाख रुपया दे रहे हो, तो कहीं से तो आया है।
कहीं से तो आया है। ये जनता, वो जो बोलते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है, और टाइम आने के बाद में आपका हिसाब करेगी। ये कुर्ला की जनता बहुत होशियार है, आपका भी हिसाब होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंसूर भाई भी है, आइए उनसे बात करते हैं। मंसूर भाई जी, आपने आज ये प्रोग्राम का आयोजित किया, तो आप अपने जो सहयोगी, अपने दोस्त यार हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो विभाग प्रमुख डॉक्टर महेश माधवराव पेडनेकर साहब को बहुत धन्यवाद करूंगा कि साहब ने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए, और मैं साहब के आगे मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं कुछ बात कर सकूं, बट ये कि मैं साहब से जो एक प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मार्गदर्शन साहब मुझे आगे देंगे उसके तहत मैं अपनी पूरी दिलो जान लगा कि मैं, मेरी पूरी टीम खड़ी रहेगी और साहब के साथ स्थिरता से और अपनी निष्ठा साबित करके दिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर शाखा प्रमुख भी मौजूद है, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप बोले कि वो मंगेश कुडालकर ने बहुत सारा काम किया। मैं एक ही उनको बताना चाहता हूँ, ये कुर्ला वेस्ट का जो एरिया है, मैं 9 साल से शाखा प्रमुख हूँ। 9 साल में उन्होंने ये कुर्ला विधानसभा में क्या काम किया, कौन से जनता को आके मिले, कौन से घटक प्रमुख को मिले, कौन से शाखा प्रमुख को मिले। सेकंड थिंग मैं बोलता हूँ, लॉकडाउन के जब माननीय उद्धव साहब ने जो मदद की है और हमें आदेश दिया है, उनका जो प्रेरणा लेके हमने कहा, मैं खुद अन्नदान किया है, लेकिन मंगेश कुडालकर ने क्या लोगों को घर घर में दिया है? या एक घटक प्रमुख को उन्होंने कभी पूछा है कि बाबा तुम काम करते हो, तुम्हारे घर में क्या पोजीशन है, तुम क्या खाए हो नहीं खाए हो? कभी पूछा नहीं है। ये जनता कहती है। आज वो लाखों रुपया बांट रहे हैं, लेकिन उस समय में क्यों नहीं बांटा जो जरूरत थी लोगों को? कहाँ तब तुम्हारे पास पैसा नहीं था? आज तुम लाख, जैसे पेडनेकर साहब ने बताया, जिनको 5,000 रुपया नहीं दिया उनको 1.5 लाख रुपया लिया है, तब क्यों नहीं देते थे? हम कितने लोगों को लेके गए, कुर्ला वासियों का प्रश्न लेके। यहाँ तो मेरे एरिया में मैंने 3 बार उनको प्रचारण किया और घुमाया। जनता जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं कौन सा काम किया, कितने लेटर उनके पास फाइल में पड़े हैं। वो एक तो काम उन्होंने किया है तो बतावे उन्होंने क्यों नहीं किया? आज वो आज करेंगे क्योंकि उनको मिला है करके वो करेंगे, बराबर कि नहीं? तभी भी एमएलए थे ना 5 साल। कहाँ से मिला है उनको? दुनिया जानती है कहाँ से मिला है, और मैं उसके लिए क्या बोलूँ? गुवाहाटी में गए, अच्छा, गुवाहाटी से गोवा गए। मैं तो चैलेंज देता हूँ, उन्होंने ये एरिया में क्या काम किया उन्होंने कभी ओपनली बताओ। एक ईट को लगा, एक नाला, कितने काम मैंने दिए हैं उनके मेरे एरिया के। अभी वो जहाँ उनको वोटिंग मिलने की आस लग रही है, लेकिन कितने भी लादी लगाओ, कितने भी संडास बाथरूम बनाओ, गटार बनाओ, जनता उनको ये टाइम में ठोकर देगी। लात, मैं तो बोल रहा हूँ, लात मारेगी 100% ये टाइम में उद्धव बाला साहब ठाकरे इनका ही दिया हुआ उम्मीदवार चुन के आएगा, ये हमारा वादा है। हम आपस में कितने भी टकराए या दुश्मनी करें, लेकिन इलेक्शन के टाइम में हम एक होके काम करेंगे। जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जो उम्मीदवार देगा, उनका प्रचार और काम निःशुल्क से हम करेंगे। जी बहुत बहुत उनका भी काम हमने निःशुल्क से ही किया है। जो हमने क्या किया हमें मालूम है, वो भी जानते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू।